नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल की बल्केश्वर शाखा में अप्सा संस्था द्वारा गर्ल्स हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी अम्बेडकर नगर की, जहां नजीबाबाद में तैनात एक पुलिसकर्मी ने घरेलू विवाद के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। खबर आगरा से, जहां सेंट एंड्रयूज स्कूल की बल्केश्वर शाखा में अप्सा संस्था द्वारा गर्ल्स हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 45 छात्राओं को 8,000 की धनराशि के चेक प्रदान किए गए। शुभारंभ माता सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण करके किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर आर.एस. पारेख उपस्थित रहे, जिन्होंने संस्था के इस कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की। अप्सा अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता और सचिव डॉक्टर गिरधर शर्मा ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर राम कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम में छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अप्सा की ओर से सेंट सी.एफ. एंड्रयूज स्कूल बल्केश्वर के प्रांगण में आज अप्सा गर्ल चाइल्ड हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जब 45 गर्ल्स को ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए दी जा रही है। अप्सा बहुत से प्रयास करता है शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, चाहे वर्कशॉप्स हो या मेधावियों का सम्मान हो। इसके अलावा हम लोग कल्चरल, लिटरेरी और स्पोर्ट्स फिएस्टा भी आयोजित करते हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन ये जो कार्यक्रम है अपने आप में एक अलग अनुभूति प्रदान करने वाला है कि किसी भी बच्ची को अर्थाभाव में हायर एजुकेशन से वंचित ना रहना पड़े। और एक साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिलता है बच्चों को, क्योंकि परिवार और समाज के सब लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि कोई संस्था इनको आगे बढ़ा रही है, तो जो बाकी जुड़े हुए लोग उनसे हैं उनका भी फ़र्ज़ है और कर्तव्य है कि इन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाएं और इनको इस कदर आगे बढ़ाएं कि ये लोग एक दिन हमारे देश का, हमारे जो स्कूल इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका, और जो इनके पेरेंट्स हैं उनका नाम रोशन करें। सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। आज सेंट एंड्रयूज बल्केश्वर स्कूल में अप्सा गर्ल चाइल्ड के 45 बच्चों को हम 8,000 रुपये की राशि दे रहे हैं, जिसको कि देने के लिए हमने पद्मश्री डॉक्टर आर.एस. पारेख साहब को अनुरोध किया था और उन्होंने हमारा अनुरोध मान लिया। ये अप्सा गर्ल चाइल्ड मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। जिस तरह से हमने पिछले 10-12 साल में करीब 25 लाख से ज़्यादा हमने इसमें वितरित किए हैं और करीब 250 लड़कियों को हमने ग्रेजुएट बनाया है। हमारा आइडिया सिर्फ ये है कि 12वीं के बाद जो हमारे अप्सा के स्कूलों से बिटियाएँ निकलती हैं, हम उनको किसी तरह से ग्रेजुएट कर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्रेजुएट होना हर बिटिया के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी शादी भी होगी, उसके बच्चे भी होंगे। तो अगर वो आगे नहीं भी पढ़ पाती है, और इसको देने का हमारा क्राइटेरिया यही रहता है कि जो बिटिया पढ़ना चाहती है लेकिन आर्थिक रूप से उसके लिए घर पे पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है और मेरे उन सब बिटियाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब जिस तरह से हम लोग नारी के उत्थान के लिए हम लोग हर जगह कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिन वो दूर नहीं है कि अब हमारे यहाँ की नारियाँ जो हैं वो बहुत आगे आएँ। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर जिले के एकमात्र महामाया राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बलिया जिले की एक छात्रा ने फर्जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र के जरिए एमबीबीएस कोर्स में दाखिला हासिल कर लिया। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की सतर्कता ने छात्रा के इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दिया है। इसके बाद उसका दाखिला तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुकेश यादव ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एमबीबीएस कोर्स की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें कुल 80 सीटों पर दाखिले हो रहे हैं। सभी छात्रों के दस्तावेजों की जांच जारी करने वाली संस्था से करवाई जाती है। वहीं हर्षिता रंजन के मामले में बलिया जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र का खुलासा हुआ, जिसके बाद छात्रा का दाखिला तत्काल रद्द कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए दाखिला लेने वाली छात्रा के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
कोटे के दुरुपयोग पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 2% सीटें आरक्षित हैं। MBBS एडमिशन में कोई छात्रा द्वारा फेक आईडी लगाए जाने का मामला आया है सामने, क्या कुछ है मामला? इस समय MBBS के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ये नीट के थ्रू बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उनका एडमिशन होता है यहाँ मेडिकल कॉलेजों में, और ये सारी प्रक्रिया काउंसलिंग DGME ऑफिस जवाहर रोड लखनऊ से की जाती है। और उसके बाद बच्चे जो अपनी चॉइस भरते हैं तो उनकी जो भी कैटेगरी होती है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन भी होता है, उसी में कुछ सब कैटेगरी होती हैं जो हॉरिजॉन्टल में आती है। इसमें एक फ्रीडम फाइटर की कैटेगरी होती है, उसका तो वो जो क्लेम करते हैं तो उनकी मेरिट के हिसाब से उनको कॉलेज अलाट हो जाता है। फिर वो सारे बच्चों की लिस्ट हम लोग के पास आ जाती है और उसके बाद हम बच्चे जब यहाँ रिपोर्ट का टाइम दे दिया जाता है, उनको शेड्यूल पूरा होता है कि कब रिपोर्ट करना है उनको, यहाँ आके हम उनका मेडिकल भी कराते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं और हर साल ये प्रक्रिया होती है और उनके हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। तो इस बार हम लोग को स्पेशली अलर्ट किया गया था कि फ्रीडम फाइटर के सर्टिफिकेट कुछ लोगों के गलत कहीं और भी चेक किए गए होंगे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से, जहां नजीबाबाद में तैनात एक पुलिसकर्मी ने घरेलू विवाद के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला बिजनौर जिले के थाना नजीबाबाद क्षेत्र का है। पुलिस लाइन बिजनौर में तैनात 2021 बैच का सिपाही अमित कुमार, जो मूल रूप से बुलंद शहर जिले का रहने वाला है, ने अपने किराए के मकान सरस्वती बिहार कॉलोनी में जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिसकर्मी को तुरंत CSC समीपुर ले गए, जहां से हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने इसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। मौके से पुलिस ने सल्फास का पैकेट और एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें घरेलू विवाद और एक युवती दीप्ति व उसके परिवार द्वारा प्रताड़ना का जिक्र किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सिपाही का मेरठ में उपचार जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में SP सिटी बिजनौर संजीव बाजपेयी का क्या कुछ कहना था। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर मऊ से, जहां पूर्वी रेलवे फाटक स्थित अंबेडकर हॉल में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक संपन्न हुई। इसमें संगठन की मजबूती, सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठन आदि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष जयराम चौहान नेतृत्व में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जयराम चौहान ने कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान, बूथ गठन एवं पार्टी के प्रति ईमानदारी से कार्य करें, ताकि पार्टी को और मजबूत बनाया जा सके। बैठक में पूर्व बसपा प्रत्याशी डॉक्टर धर्म सिंह गौतम ने कहा कि आगामी आने वाले चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। बसपा मुखिया द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर क्षेत्र में बसपा द्वारा किए गए कार्यों को बताया जाए। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भारत राजभर एवं संचालन विधानसभा अध्यक्ष लालचंद प्रधान ने किया। इस मौके पर महाप्रधान अमरनाथ चौहान, लक्ष्मीराम प्रसाद, चंदन कुमार राणा आदि दर्जनों बसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां इचौली थाना क्षेत्र में फिल्मी स्टाइल में हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल। 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने युवक सद्दाम को निशाना बनाकर 3 गोलियां चलाईं। किस्मत से बचा युवक, गोली लगने से बाल बाल बच गया। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में सामने आई पुरानी रंजिश और कहा सुनी की बात। बता दें कि एक हमलावर की पहचान औरंगजेब के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मीडिया पर वायरल हो रहा है, कहां का वीडियो और आपकी तरफ से जांच में क्या पाया गया अभी तक और क्या कार्रवाई की गई? थाना इंचौली क्षेत्र अंतर्गत खरदौनी गांव में 31 अगस्त की रात में सद्दाम नामक व्यक्ति के ऊपर वहीं गांव के ही रहने वाले औरंगजेब और आफाक नामक 2 व्यक्तियों ने फायरिंग किया था। इसका एक CCTV फुटेज भी सामने आया था। इस प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था सुसंगत धाराओं में। हालांकि गोली उनको लगी नहीं थी सद्दाम को। इसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए अगले दिन आफाक और औरंगजेब जो दोनों आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया और घटना में इस्तेमाल किए गए तमंचे की रिकवरी की गई। रिकवरी के पश्चात जब इनको वापस वाहन से ले आया जा रहा था, उस दौरान औरंगजेब जो मुख्य आरोपी है उसने वाहन से कूदकर भागने का प्रयास किया और कूदने में उसको चुटेल हो गया वो, और उसका हाथ फिलहाल फ्रैक्चर हो गया है। उसे अस्पताल ले जाया गया है और जो अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना इंचौली के द्वारा की जा रही है। सर, फायरिंग की वजह क्या बताई जा रही है? फायरिंग की वजह बहुत सामान्य थी। सब एक दूसरे को जानने वाले थे। एक के द्वारा दूसरे से फोन पे बात कराने को किसी को कहा जा रहा था। इस बात को लेकर उनके बीच में विवाद हुआ
और उसके थोड़ी देर बाद फिर इस तरह की घटना आरोपियों द्वारा कारित की गई। मेरठ से सीयू संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में नगरपालिका क्षेत्र के मोहम्मदपुर हमजा स्थित गाटा संख्या 33 की बंजर भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। उप जिलाधिकारी राहुल कुमार गुप्ता और नगरपालिका ईओ अरविंद कुमार के निर्देश पर नायब तहसीलदार की अगुवाई में जांच टीम ने मौके का निरीक्षण किया। अतिक्रमण प्रभारी रमाकांत चौबे की जांच में पक्का मकान बनाकर किए गए कब्जे को अवैध पाया गया। इस पर संबंधित व्यक्ति ब्रजेश कुमार वर्मा व अन्य को नोटिस चस्पा कर 3 दिन में वैध कागजात प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर विधिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। नगरपालिका ईओ अरविंद कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि, तालाब, चारागाह या सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। एरवा कटरा में बुढ़वा मंगल के शुभ अवसर पर जगह जगह चल रहा भंडारा, वहीं कस्बे के समाज सेवियों के द्वारा भंडारे का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जन सेवा समिति के द्वारा सबसे पहले स्कूलों के बच्चों को प्रसाद दिया गया। वहीं एरवा कुइली में रामकिशोर स्वर्णकार के समीप विशाल भंडारा किया गया। एरवा बाजार में पालीवाल मार्केट में भंडारा किया गया। इस मौके पर राजीव शाह, रानू पालीवाल, सौरभ रावत, वीनू सक्सेना, राहुल भदौरिया, दीपक राठौर, अमित चतुर्वेदी आदि भक्त मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां चारा काटने गए किसान की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। घायल किसान ने बदायूं जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है और गांव में पुलिस तैनात की गई है। सुबह 6 बजे खेत पर चारा काटने गए किसान की रंजिशन गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजन ने गांव के ही 3 लोगों पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं किसान की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार में कोहराम मच गया है। एसपी ग्रामीण हृदय कठेरिया ने घटनास्थल पर जाकर लोगों से जानकारी ली है। घटना को देखते हुए गांव में बिलसी, उघैती, इस्लामनगर थाने की पुलिस तैनात की गई है और ये मामला उघैती थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर पिपरी गांव का है। भैया ये बहुत काटने गए थे यार, और जब ही जो है 4-5 लोगों ने इन्हें घेर के तुम बताया इन्हें गोली मारी, 3-4 गोली मारी हैं और फिर राडन से तुम बताया इनके हाथ और पैर बिल्कुल अलग तोड़ दिए। जब हमें घर से जाकर सूचना दी किसी आदमी ने, तब हम वहाँ मौके पहुँचे। तब जो है हमने पुलिस को कॉल किया, तब पुलिस ने आके तुम बताया इनके लिए ले। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। यूपी के बलिया में दोपहर निवासी पूर्व सैनिक कामंता प्रसाद सिंह के निधन पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा रीति परेड और शोक सभा आयोजित की गई। कामंता प्रसाद सिंह के योगदान और सेवाओं को सम्मान देने के लिए बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग उपस्थित हुए। पूर्व सैनिकों ने पारंपरिक तरीके से रीति परेड आयोजित कर कामंता प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। शोक सभा में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने कामंता प्रसाद सिंह के जीवन और सेवाओं को याद किया। सैकड़ों पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग कामंता प्रसाद सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए उपस्थित हुए। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। ग्राम सभा हीरापुर मचहटी में स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की स्मृति में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल, रिंग रोड, फेस नंबर 1, माधोपुर द्वारा प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जरूरतमंद एवं गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क आंखों की जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लाभार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे आधार कार्ड की 2 प्रतिलिपि और अपना मोबाइल नंबर साथ लेकर आएं। इस पहल के माध्यम से गांव के गरीब और असहाय लोगों को दृष्टि संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सेवा कार्य को हीरापुर मचैती निवासी आशीष कुमार सिंह उर्फ बिल्लू सिंह के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस सामाजिक पहल का स्वागत किया और अधिक से अधिक लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की। चाचा, आपका इलाज हो गया आंखों का? हाँ। कैसी सुविधा थी यहाँ के? बहुत अच्छी सुविधा रही, खान पान का हर चीज़ का सुविधा, एक मतलब कि कौनो हमान के परेशानी ना आई गया। आँख का भी इतनी बढ़िया से हमें रोशनी आई गई कि हम सबके जनता के देख पा रहे, हमारे लौकत ना रहा आँखें से। आने जाने की सुविधा कैसी थी? बहुत बढ़िया।
बसी से गई, आना जाना हर चीज़ है, कोई 1 रुपया ना लगल ना बचल, कौनो चीज़ काम है ना। वहाँ का रहना खाना कैसा था, फ्री है कि पैसे से? ना ना ना, एकदम फ्री, चाय पानी, सवेरे 6 बजे 7 बजे नाश्ता, 12 बजे खाना, का चीज़ है वैसा तो हम समझिला कि हमें 20,000 रुपया दे के हमारा आँख ना बनी और ना सुविधा मिली। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम संचम है, गांव पनियर है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।